नमस्कार। बीपीएससी प्रधानाध्यापक हेतु 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रधानाध्यापक की परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। स्वागत है आपका अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आपके लिए प्रस्तुत है यह महत्वपूर्ण वीडियो। कृपया अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें। तो प्रस्तुत है पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान की वो शाखा कौन सी है जो विलुप्त जीवों से संबंधित है? ऑप्शन है जीवाश्म विज्ञान, परमाणु विज्ञान, पूरा वनस्पति विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा प्रश्न है, सामान्य ब्रेड अर्थात रोटी गेहूं ट्रिटिकम एस्टाबियम है। ऑप्शन है चतुर्गुणित, षटगुणित, अगुणित या द्विगुणित। तो सही उत्तर होगा षटगुणित, ऑप्शन नंबर ख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पोषवाहा अर्थात फ्लोएम का दूसरा नाम है। तो उत्तर ऑप्शन दिया हुआ है कास्ट, स्क्लेरिट, फाइबर, रेशा या बास्ट। तो सही उत्तर होगा बास्ट। आप जानते हैं कि पोषवाहा अर्थात फ्लोएम पादप उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों परिवहन उत्तक होते हैं। तो फ्लोएम का दूसरा नाम है बास्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फिलोसॉफिक जूलॉजिक्यू के लेखक हैं लेमार्क, डार्विन, अरस्तु या मोर्गन। तो सही उत्तर होगा लेमार्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां प्रश्न, परिवहन नेटवर्क प्रणाली में सीएनजी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो पहला ऑप्शन है क्लोरीन नेचुरल गैस, कमर्शियल नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कंडेंस्ड नेचुरल गैस। तो सही उत्तर होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सीमांत सड़कें केवल इसको बनाए रखने के उद्देश्य से निर्मित की जाती है। तो पहला उत्तर होगा पड़ोसी देशों से व्यापार बंधन, दूसरा है पर्यटन, तीसरा है देश की सुरक्षा, चौथा ऑप्शन डी है अन्य देशों के साथ धार्मिक बंधन। तो सही उत्तर होगा देश की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है क्योंकि यह उच्च तुंगता पर है। शिमला में अधिक हिमपात होती है, शिमला में अत्यधिक बर्फ होती है या ऑप्शन नंबर डी शिमला में वायुदाब अधिक है। तो सही उत्तर होगा यह उच्च तुंगता पर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो ऑप्शन है वाराणसी, कराची, इलाहाबाद, मुंबई। तो सही उत्तर होगा कराची। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9वां, अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग बराबर है? पहला ऑप्शन है जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, द्रव्यमान गुना कोणीय वेग, रैखिक वेग गुना कोणीय वेग, द्रव्यमान गुना रैखिक वेग। सही उत्तर होगा जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, अति चालकता का अर्थ है बहुत क्षीण धारा, बहुत वृहद धारा, धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना करता है या धनात्मक कणों के कारण धारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा बिना किसी प्रतिरोध का सामना करता है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संचार दो तरफा अर्थात टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट तो करती है परंतु एक समय पर केवल एक ही दिशा में संचार करती है? तो ऑप्शन है सिंपलेक्स, दूसरा ऑप्शन है हाफ ड्यूलेक्स, तीसरा ऑप्शन है फुल ड्यूलेक्स, चौथा ऑप्शन है 3 क्वार्टर ड्यूप्लेक्स। तो सही उत्तर होगा हाफ ड्यूलेक्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां, विंडोज 98 यानी विंडोज 98 मूल रूप से है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइस या मशीन लैंग्वेज। सही उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां, औषधि में पीड़ानाशक के रूप में प्रयुक्त होने वाला मिश्रण है यूरोट्रोपिन, क्लोरोफार्म, एस्पिरिन या इथाइल अल्कोहल। तो सही उत्तर होगा एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लिखित में से यूरिया को उत्पादित करने के लिए कौन अभिक्रिया करता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम सल्फेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, सी एसिटिक अम्ल प्लस अमोनिया, डी मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, वाष्पशील तेलों में यह समाविष्ट होता है अल्कलाइड, टर्पिनोइड,
पोरपायरा या स्टेरॉइड? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टर्पिनोइड। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, इस्पात में कार्बन का प्रतिशत है 3 से 5%, 0.1 से 0.25%, 0.5 से 1.5% या 6 से 8%। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 से 1.5%। अगला प्रश्न है, लिग्नाइट निम्न में से किसका प्रकार है? ऑप्शन चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी कोयला, तांबा या लौह अयस्क। तो सही उत्तर होगा कोयला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही में, अर्थात लैटेराइट मिट्टी जो है तमिलनाडु में भी पाई जाती है, कर्नाटक में भी पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1929 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है कनिंघम, विलियम जोन्स, सी रखालदास बनर्जी, डी दयाराम सैनी। तो सही उत्तर होगा विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, दुनिया का कौन सा देश सोना का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, सी है चीन, डी है ब्राजील। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी जीव विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी साहित्य विज्ञान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खगोल विज्ञान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? तो सही ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा है, बी झारखंड है, सी पश्चिम बंगाल है, डी मध्य प्रदेश है। तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? कर मीन्स टैक्स। पहला है सीमा शुल्क, आयकर, दूसरा है भूमि राजस्व, तीसरा उत्पादन शुल्क, चौथा है आयकर। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भूमि राजस्व। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 42वें में, ऑप्शन नंबर बी है 43वें में, 44वें में या 39वें में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वें में। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ... एक धार्मिक ग्रंथ है, जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या मुस्लिम धर्म? तो सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी जहांगीर, सी हुमायूं, डी शाहजहां। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29वां, रामानुज ने किसका उपदेश दिया था? ज्ञान का, वेद का, भक्ति का या अहिंसा का? तो सही उत्तर होगा भक्ति का। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या संसदीय समिति? तो सही उत्तर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब, बी चारों ओर निम्न दाब से घिरा केंद्र में उच्च दाब, सी चारों ओर निम्न दाब की स्थिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चारों ओर उच्च दाब से घिरा केंद्र में निम्न दाब। अगला प्रश्न है, शांति का समुद्र नाम किसे प्रदान किया गया है? ए अंटार्कटिक महासागर को, बी अंटार्कटिक महासागर को, सी चंद्रमा तल के एक विशेष क्षेत्र को, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है चंद्रमा तल का एक विशेष क्षेत्र है। चंद्रमा में स्थित धूल के मैदान को शांति का समुद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33वां, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुनीकरण, संघनन, अपघटन, वाष्पीकरण? तो सही उत्तर होगा साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, डी फोलियो अम्ल? तो सही उत्तर होगा विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है 35वां, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित पहला ऑप्शन है फैराडे के नियम, ऑप्शन नंबर बी ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी कूलाम का नियम, ऑप्शन नंबर डी एम्पियर का नियम? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कूलाम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो संबंधित है कूलाम के नियम से, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं?
ए आंकड़ों को, बी उपकरणों को, सी प्रोग्रामों को, डी हार्डवेयर को। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आंकड़ों को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37वां, निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम, बी तांबा, सी चांदी, डी एल्युमिनियम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। यूरेनियम सही उत्तर है, ये सबसे भारी। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है सिलिकॉन की मात्रा, मैग्नीज की मात्रा, कार्बन की मात्रा या क्रोमियम की मात्रा। तो सही उत्तर होगा कार्बन की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 39वां प्रश्न, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? ए चांदी, बी तांबा, सी मैग्नीज, डी एल्युमिनियम। तो सही उत्तर होगा एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ए कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, बी वसा शक्कर में बदल जाता है, सी प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी सप्त सिंधु, डी दिल्ली। तो सही उत्तर होगा सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? ए गुरु अंगद, बी गुरु रामदास, सी गुरु अर्जुन, डी गुरु हरगोविंद सिंह। तो सही उत्तर होगा गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी था वो था गुरु अंगद, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ए जोधाबाई महल में, बी पंचमहल में, सी इबादत खाना में, डी बुलंद दरवाजा में। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना में। अगला प्रश्न है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ए मस्की राजादेश, बी शिला राजादेश 13वीं, सी शिला राजादेश 11वीं, डी शिला राजादेश 10वीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शिला राजादेश 13वीं। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ऑप्शन नंबर ए है आर हेंस, बी है मुसोलिनी, सी है हिटलर, डी है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो सही उत्तर होगा ए नंबर आर हेंस। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, द्रवचालित क्रिया किस कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है? ए प्रवाही जल, बी पवन, सी हिमनदी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रवाही जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? ए पर्मियन, बी ट्राइएसिक, सी क्रिटेशस, डी जुरासिक। तो सही उत्तर होगा क्रिटेशस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? ए साग, बी झाड़ी, सी छोटा वृक्ष, डी बहुत बड़ा वृक्ष। तो सही उत्तर होगा झाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। 49वां प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है? ए नंबर ईस्ट, बी एसिटेबुलिया, सी एसिटेबोक्टर, डी अमीबा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अमीबा। अगला प्रश्न और 50वां प्रश्न है, किस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन एस एन बोस, बी पीसी राय, सी जेसी बोस, पीसी महालनोबिस। तो सही उत्तर होगा जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है जिसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। देखिए कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर को जानते हैं। प्रश्न है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान में, फेफड़ों में, मेखला में, कपाल में। तो सही उत्तर है जो आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।